गलत काम की तरफ लेके जाना चाहता था और मुझे डांस के लिए कहता था। उसने मुझे घर से निकाल दिया। फिर भी मैं सारी रात बच्ची को गोद में लेके दरवाजे के पास बैठी रही। स्कूल जा रही थी, इस वक्त इसका पहला पेपर था। इसी तरह अगवा करके बच्ची को लेके गया और ये तीसरा वाक़या फिर है। लेकिन मुझे हर हाल में मेरी बच्ची चाहिए। पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। मेरी वालदा को भी बाजू के ऊपर भी मोज़र मारा था और भाई छुड़वाने के लिए गया, भाई को फाइट सीधा किया। अगर डीपीओ ने भी ना ये बात मानी तो मैं खुद खुशी कर लूँगी, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। मुझे मेरी बच्ची की सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे मेरी बच्ची चाहिए हर हाल में। उनकी बहनें भी यही काम करती हैं। सारी यही काम करती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं एडी मलिक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज की कहानी जो मैं आपके सामने लेके आया हूं उसे सुनकर बिल्कुल आप दुखी होंगे। आप अपने जज्बात पर काबू मुश्किल से रखेंगे। मेरी आज की कहानी हुमैरा की है। हुमैरा की तकरीबन 10 साल हो चुके तलाक हुए। पहले इनकी जिस शख्स के साथ शादी हुई वो शख्स इसको गलत काम की तरफ मतवज्जा करता था कि तुम गलत काम करो। इसने इनकार किया तो उसके बाद इनका और उस शख्स के साथ अलैदगी हो गई। इनकी एक बेटी थी उस शख्स के में से जो कि वो अगवा करके इससे छीन कर ले गया। उस बच्ची की आज उम्र तकरीबन को 7 से 8 साल है। उस बच्ची की तस्वीर भी आपके सामने नज़र आ रही होगी आपको। तो ये बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या वो शख्स कौन था। क्यों आपको ज़ाहिरी बात है ना कि जो बीवी होती है वो एक मर्द की इज़्ज़त होती है, तो वो इस घटिया किस्म के शख्स की जहानत क्या थी, क्यों इस तरफ लेके आना चाहता था, ये इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया आपकी शादी हुई थी उस शख्स से? शादी का तो मुझे नहीं याद, लेकिन तलाक हुई को मुझे 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो क्या ये मामला क्या था कि क्या उसने आपको गलत काम की तरफ वो ले जाना चाहता था? जी, मुझे गलत काम की तरफ लेके जाना चाहता था और मुझे डांस के लिए कहता था, लेकिन मैं मानती नहीं थी। इसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ तो उसने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं फिर भी वहीं पे रुकी रही। मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे माँ बाप अपनी शादी के यहाँ से मैं नहीं जा सकती, मेरी लाश जा सकती है। लेकिन उन्होंने बहुत पीटा, मुझे घर से निकाल दिया। फिर भी मैं सारी रात बच्ची को गोद में लेके दरवाजे के पास बैठी रही। उस वक्त इसको बच्ची का ख्याल नहीं आया कि मेरी बच्ची है। अब इसको बच्ची का ख्याल आ गया, तो फिर उसके बाद इसने मेरे से बच्ची छीन ली और मुझे घर से निकाल दी। फिर मेरे वालिदैन गया, मुझे जाके ले आए, वापस ले आए। तो उसके बाद मैंने इसे खुला ले लिया, मैंने खुद लिया, मैंने इसे खुला लिया। तो फिर उसके बाद तकरीबन 5.5 साल की बच्ची थी, स्कूल जा रही थी, इस वक्त इसका पहला पेपर था। तो ये अगवा करके इसी तरह अगवा करके बच्ची को लेके गया। फिर मुझे अदालत ने 2 दफ़ा बच्ची दी। मैंने पहले भी अदालत से हासिल की, दूसरी दफ़ा भी मुझे अदालत से यही बच्ची मिली और ये तीसरा वाक़या फिर है। अब कितना अर्सा पहले वो आपसे बच्ची छीन कर लेके गया? तकरीबन हो चुके हैं 2 साल। 2 साल से आपकी बच्ची वो आपसे छीन के लेके गया। आपने क्या उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई दरख्वास्त, कोई मुकदमा दर्ज? थी, सब कुछ किया था, लेकिन किसी ने बात ही नहीं सुनी, कुछ किया ही नहीं। अच्छा, तो आपको कैसे लगता था कि वो आपको कहता था कि जी डांस करो, या पार्टीज़ का जो होता है 2 नंबर का? लगता था उस वक्त, जहर लगता था मुझे। ऐसे इंसान को तो वहाँ पे मरना चाहिए जहाँ पे कोई पानी भी ना पूछे इससे। आपकी कितना अरसा शादी रही थी उसके साथ? तकरीबन यहीं को 4-5 साल। 4-5 साल। तो आपने क्या उसमें देखा था कि ये शख्स इस कैटेगरी का है? वो शादी तो किसी ने करवाई थी, किसी ने करवाई थी शादी। यानी कि रिश्ता किसी ने करवाया था? जी, किसी ने करवाया था। आपको वो क्यों कहता था कि जी डांस की तरफ आओ या उस तरह? क्योंकि उनका पेशा था। उनकी सभी यानी कि सारी जो उनके रिश्तेदार है सभी वो यही काम करती हैं। सब डांस वगैरह का और गलत काम करते हैं? जी, उनका पेशा है। आपने अपने ससुराल में किसी को बताया नहीं कि ये मैं नहीं कर सकती? सबको पता था, सबको पता था। अगर किसी ने कंट्रोल करना होता तो कोई कर सकता था। तो उल्टा इसकी बहन ने मुझे ही मुजरम बनाया। वो क्या कहती थी? उसने कहा था कि इसको घर से निकाल दो, इसका से सब तलक वगैरह ख़त्म करो। ये जब इसने कोई बात ही नहीं मानी तो इसका फ़ायदा नहीं। उस औरत का नाम शनाज़ है। अच्छा, वो भी यही काम करती थी? जी, सभी यही काम करते हैं।
तो वहाँ से फिर आप किस तरह, यानी कि आपने अपने घर वालों को भी तो बताया होगा ना कि आपने मेरी। बताया, जब इसने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैंने फिर भी नहीं बताया। फिर इसने खुद ही अम्मी को फ़ोन किया और अब्बू को, किसे लेके जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, आप अपनी बेटी ले जाएं। तो अम्मी अब्बू खुद मुझे लेके गए थे, मैं नहीं जा रही थी। अच्छा, कल रात को आप हमें थाना फैक्ट्री एरिया में मिली, तब आप बड़ा परेशान थी। क्या परेशानी की वजह क्या थी कि जो रात आप हमें मिले थी वहाँ पे, तो क्यों आप इतनी यानी कि बेबस हमें दिखाई दे, आप रो रही थी ज़ारो कतार, क्या वजह थी कल? मेरी वजह मेरी बेटी है, इससे अलावा मुझे और कुछ नहीं। आपने अपनी बेटी को पाने के लिए क्या क्या कर रही हैं आप? मैं अपनी बेटी को पाने के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन मुझे हर हाल में मेरी बच्ची चाहिए। पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही फिलहाल, ना ही तो ऐसा ने भी हमारी बात नहीं सुनी। पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने जो बंदा पकड़ा था वो भी छोड़ दिया किसी की ज़मानत पर, और मेरा कहना ये था उस बंदे के बदले में मुझे बंदा चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप उन्हें कहती कि इस बंदे को छोड़ दें, तब छोड़े जब ये मेरी बेटी ले गए। मैंने भी ऐसा ही बोला था, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। उन्हें बस यही था कि उसके पेपर है, वो स्टूडेंट है। मेरी बच्ची के भी पेपर थे, वो भी पढ़ रही थी, उसकी भी तो पढ़ाई ख़राब हुई, ये किसी ने नहीं सोचा। तो आपकी बेटी को ज़बरदस्ती वो छीन के लेके गया था? ज़बरदस्ती लेके गए यहाँ से घर आके? जी। मेरी वालदा को भी काफ़ी, यानी कि बाजू के ऊपर भी मोज़र मारा था, और घुटने पर भी, कमर में भी धक्का भी दिया बहुत बेरहमी से। और भाई छुड़वाने के लिए गया, भाई को फाइट सीधा किया। जब पहले लेके गया, और छोटे भाई को भी इसने फाइट ही सीधा किया था। तो अभी आप कह रही हैं कि जी पुलिस हमारे साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं कर रही, तो आप क्या अपील करेंगी, किससे आप मदद की अपील करेंगी कि जी मेरी को मदद करे या मेरी को आवाज़ सुने? फ़िलहाल तो मैंने जब रात को ही सोच लिया था कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं डीपीओ के पास जाऊंगी। अगर डीपीओ ने भी ना ये बात मानी तो मैं खुद खुशी कर लूँगी, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मुझे मेरी बच्ची के सिवाय कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे मेरी बच्ची चाहिए हर हाल में। अगर मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं खुद खुशी करूँगी, और इसके ज़िम्मेदार होंगे थानेदार अजमान और एसएच आमर, ये दोनों होंगे। ये आपने ये थाना फैक्ट्री एरिया के एसएचओ साहब और जो उनके तफ्तीशी हैं इस केस के, ये वो सुन लें, ये आपके लिए पैगाम है। अगर इस खातून के साथ कुछ हुआ या इसने ख़ुदकशी की तो ये कत्ल आपके ज़िम्मे होगा, इसके आप कातिल हो। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं आप जब जाती हैं? पुलिस वाले यही उल्टी सीधी बातें करके फिर रोक देते हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। इसी तरह तो कम से कम भी मुझे 2 से 3 माह हो चले हैं। ये तीसरा माह शुरू है, दूसरा माह ख़त्म हो गया। आने वाले झूठी तसल्लियाँ देते हैं? झूठी तसल्लियाँ देती, सभी ऐसा कर रहे हैं। आपको नहीं उम्मीद लगता है कि ये लोग इंसाफ दें? इन पे नहीं मुझे उम्मीद है, लेकिन डीपीओ के पास पेश होऊंगी मैं, इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी मैं। उन्होंने भी ना मेरी बात सुनी तो मैं खुद खुशी कर लूँगी, लेकिन इसकी ज़िम्मेदार पुलिस होगी और एसएच होगा। आखिरी बार आप अपनी बेटी को कब देखा था? आखिरी बार मैं उस वक़्त घर थी 8:30 बजे, स्कूल जा रही थी, तो मैं रोटी बना रही थी, उस वक़्त मैंने देखा था बस आखिरी बार। तो बेटी आपकी कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 1 में। बातें करती थी होगी आपसे, बड़ा लाड प्यार करती होगी? बहुत ज़्यादा। जब मैं गई हूँ तो उसने मेरी इधर से किस भी की है, और बहुत, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा कह रही थी अच्छा मम्मा जी अल्लाह हाफिज़, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। आपको नहीं लगता, जाती है जब आपको नहीं लगता कि आपका खावंद अपनी बेटी को भी उसी रास्ते पर ले जाएगा? हाँ, ये उसी रास्ते पे लेके जाएंगे, उसी रास्ते पे। जिस तरह के, ज़ाहिर बात है जब मुझे ऐसा करने के लिए कह रही है तो अपनी बेटी को, उनकी बहनें भी यही काम करती हैं? सारी यही काम करती। जी बिल्कुल, आप एक माँ के आंसू देख सकते हैं कि वो किस तरह ज़ारो कतार हो रही है। उसकी छोटी मासूम सी बेटी, जो कि बेटियों का तो आपको पता है कि माँ के साथ इतना लगाव होता है, उसे किस तरह ज़बरदस्ती वो दरिंदा, वो जालिम शख्स जिसे बाप का नाम दिया गया है, वो उससे छीन के लेके गया है। इस खातून का आप हिम्मत देखें कि इसने उनको इनकार किया कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकती, क्योंकि वो गंदगी का रास्ता था। इसने इनकार किया, खुला ले लिया, अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन वो एक गलीज़ किस्म का ख़ानदान था,
वो घटिया किस्म का इंसान था, अपनी बेटी इससे छीन कर लेके गया। इसे ये खदशा है, इसे ये यकीन है कि वो उस मेरी मासूम बेटी को भी गलत रास्ते पर ले जाएगा, जिसकी तमाम बहनें, माँ, सारा ख़ानदान इसी 2 नंबर काम में मुलव्वस है। तो वो भला कैसे उस माशरे में, उस माहौल में वो बच्ची किस तरह पाक रह सकती है। पुलिस इनके साथ किसी किस्म का तावन नहीं कर रही। इनकी यही अपील है कि खुदारा मेरी बेटी उस दरिंदे से, उस जालिम बाप से बाज़याब करवा के मेरे हवाले की जाए। मुझे उम्मीद है कि इस बहन के आंसू रायगान नहीं जाएंगे और मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, ताकि आप लोग इस माँ की, इस बहन की आवाज़ बने, इसकी बेटी को उस जालिम से लेके वापस दिया जाए। पुलिस से भी मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा आप इस तरह के काम ना किया करें, आप गरीब लोगों की आवाज़ बना करें, उन पर मज़ीद जुल्म ना किया करें, ताकि वो लोग आपकी वजह से मज़ीद परेशानी में मुब्तला हो जाए। उम्मीद है कि इसको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए।